नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ मैं हूं बबीता। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। धर्म नगरी हरिद्वार में बदमाशों के हौसले बुलंद। बाइक सवार 2 बदमाशों ने युवक को मारी गोली मारकर दिया लूट को अंजाम। ग्रामीणों ने किया पीएमजीएसवाई कार्यालय में ढोल नगाड़ों के साथ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। भाजपा उत्तराखंड चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तिलक रोड स्थित बाल वनिता आश्रम में बच्चों के साथ अपना जन्म दिवस मनाया। इस अवसर पर उन्होंने पौधारोपण भी किया। मुख्यमंत्री ने आश्रम के सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि सभी बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करें। बच्चे देश का भविष्य होते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने घोषणा की कि कोविड-19 से रोजगार और अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए यूकेपीएससी, यूकेएसएससी और यूबीटीईआर और यूकेएमएसएसबी और राज्य की अन्य चयन संस्थाओं द्वारा भर्ती के लिए आमंत्रित आवेदन पत्र हेतु 31 मार्च 2022 तक आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। कल राज्यसभा सांसद और भाजपा मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ भेंट में उत्तराखंड के लिए प्रतिष्ठित फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के परिसर के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त की। इस मौके पर अनिल बलूनी ने कहा कि मुझे आशा है कि इस संस्थान के माध्यम से हमारे राज्य की मेधावी प्रतिभाओं को तलाशने और निखारने का अवसर प्राप्त होगा। हरिद्वार में बदमाशों के हौसले बुलंद है। बुधवार देर रात बाइक सवार 2 बदमाशों ने घर जा रहे एक दुकानदार को गोली मारकर उससे कैश लूट लिया और फरार हो गए। लूट और गोली की ये घटना सिडकुल थाना क्षेत्र के इंद्रलोक कॉलोनी के पास हुई। गोली की आवाज सुनते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई और पुलिस को सूचना दे दी गई। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। घायल की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। साथ ही उनकी गंभीरता को देखते हुए उन्हें जोली ग्रांट रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। गोली मारकर लूट की घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत बनी हुई है। सर, ये गोली लगी है के मार्ट के सामने इंद्रलोक कॉलोनी में। जेठ है मेरे जिनको गोली लगी है। उनके पास एक बैग था, वो छीना गया है और बाइक पे सवार थे जो लोग थे जिन्होंने गोली मारी है। सर, उनका मनी ट्रांसफ़र का काम था। एक कपड़ों का शोरूम था, वहीं से आ रहे थे। सर, बताया नहीं जा सकता, कैश रहता है बैग में। सर, कोई आइडिया नहीं है। पुलिस सर जांच कर रही है। बस मैक्स हॉस्पिटल सिडको रेफर कर दिया गया है जोली ग्रांट के लिए। ये करीबन 9:30 बजे की घटना है कि सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति को यहाँ पे जो ये इंद्रलोक कॉलोनी सिडकुल थाना क्षेत्र में है कि उसको गोली मारी गई है। तो उसी में उसको तुरंत ही हॉस्पिटल भिजवाया गया है। तो अभी उसका इलाज चल रहा है और बाकी सीसीटीवी फुटेज वगैरह और बाकी चेक किया जा रहा है और इसमें कार्रवाई की जा रही है। ये घटना अभी की है तो इसमें अभी जानकारी प्राप्त की जा रही है। चूँकि जो पीड़ित है जिसके साथ ये घटना हुई है वो अभी एडमिट है, तो इसमें बाकी जानकारी की जा रही है। जैसे जैसे भी फैक्ट्स आएंगे उसी के अनुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। देखिए, पुलिस इसमें निरंतर पूरा क्षेत्र जो सिडकुल का है, चूँकि वहाँ पे काफ़ी इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं और बाहर से भी काफ़ी लेबर रहते हैं, तो यहाँ पे पेट्रोलिंग वगैरह ये काफ़ी चलती रहती है। पुलिस को है भी इसमें चेतक वगैरह भी मूवमेंट पे रहते हैं। पर अगर यदि ये सूचनाएं आती हैं कि इस तरह की कोई घटनाओं में वृद्धि हो रही है इस तरह, तो इसमें और पिकेट भी लगाया जाएगा और भी बढ़ाया जाएगा। कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर और अपर बाजार के बाद अब राजनगर के पीछे जमीन धंसने से लोग अपने घरों को छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। लोगों का कहना है कि इस संबंध में पहले भी अधिकारियों को सूचित किया जा चुका था, लेकिन किसी ने भी मौके का जायजा नहीं लिया, जिसके चलते वो आज बेघर हो गए हैं। प्रभावित लोगों का कहना है कि बुधवार सुबह जल स्थान की पेयजल लाइनों के टूटने से लाइन का पानी पहले से पड़ी दरारों में जाने लगा, जिससे कि धीरे धीरे जमीन धंसनी शुरू हो गई, जिसके बाद काफी मात्रा में भूमि धंस गई और बाद में घरों में दरारें भी पड़ने लगी। ऐसे में लोगों ने अपने घरों का सामान और अन्य जरूरी दस्तावेजों को निकाला और दस्तावेजों को निकालने के बाद किसी और जगह शिफ्ट हो गए। प्रभावितों का कहना है कि प्रशासन को पूरे क्षेत्र का ट्रीटमेंट कर उचित मुआवजा प्रभावितों को देना चाहिए। उससे पानी निकल रहा था और ये सुबह जो है जैसे ही थोड़ा सा दरार पड़ी उसमें पानी गिरा और उसके बाद ये पूरी ज़मीन जो है करीब 5 मीटर नीचे बैठ गई और जिससे जो नीचे के 5-7 घर हैं उन लोगों को पूरी तरीके से पूरा खतरा हो गया। लोग अपने घरों को छोड़ करके यहाँ पर से जा चुके हैं और
हमारी सरकार से यही मांग होगी कि इस पूरे इलाके के ट्रीटमेंट की व्यवस्था की जाए या फिर इन लोगों को जो है पर्याप्त मुआवजा दिया जाए जिससे ये लोग अपने को जो है अन्यत्र कहीं बसा सकें। तो मैं 6:30 बजे घूमने जा रहा था ऊपर, तो हल्की दरार पड़ गई थी। जब तक मैं वापस आता तो ये पूरा पानी फैल गया, मतलब पानी फैला तो ज़मीन बैठी, वो नल फटा तो पानी पूरा, काफ़ी मोटा पाइप है, वो नीचे दीवार ज़मीन के अंदर समा गया पूरा पानी। 2-3 घंटे में पूरा ही चले गया। सरोवर नगरी नैनीताल में मां नंदा सुनंदा महोत्सव के महानवमी के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। अष्टमी की रात्रि पूजन में भीम सिंह कार्की, राजेंद्र सिंह मेहरा, करण शाह शामिल हुए। महानवमी के अवसर पर विश्व शांति के लिए हवन किया गया। साथ ही पंडित भगवती प्रसाद जोशी यजमान की भूमिका में रहे और पूजन आचार्य दीप जोशी द्वारा किया गया। मां भगवती के रूप की पूजा के बाद कन्या पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत सत्याग्रह से स्वच्छता रथ यात्रा और स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का शुभारंभ बुधवार को उत्तरकाशी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और प्रमुख क्षेत्र पंचायत भटवाड़ी श्रीमती विनीता रावत के द्वारा संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर उत्तरकाशी जिला कार्यालय कलेक्ट्रेट से स्वतंत्रता रथ को रवाना किया गया। गरुड़ तहसील मुख्यालय के बिनखोली गांव निवासी योगेंद्र पुरी 29 अगस्त को नौकरी के नाम पर घर से ऋषिकेश के लिए निकले थे और 2 सितंबर को परिजनों से आखिरी बार बात होने के बाद पिछले 13 दिन से वो लापता हैं, जिसका अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। परिजनों ने बताया कि योगेंद्र के ऋषिकेश निवासी राकेश बिरबानी नामक व्यक्ति द्वारा एम्स ऋषिकेश में नौकरी के लिए घर से बुलाया गया था। परिजनों ने ठगी का गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि योगेंद्र द्वारा साल 2018 से अब तक राकेश विरमानी को ऋषिकेश एम्स में नियमित कर्मचारी की नियुक्ति के नाम पर 14 लाख रुपए दे चुका था और 29 अगस्त को एम्स ऋषिकेश में नौकरी करने के लिए राकेश विरमानी द्वारा ही योगेंद्र को घर से बुलाया गया था, जिसके बाद से अब तक युवक का कोई पता नहीं चल पाया है। गरुड़ क्षेत्र से एक युवक के लापता होने का मामला सामने आया है, जिसमें पिछले 13 दिनों से युवक घर से लापता है और अब तक युवक की किसी भी प्रकार की तलाश पूरी नहीं हो पाई है, कोई तफ्तीश अब तक नहीं हो पाई है। इस वक्त हमारे साथ युवक के परिजन मौजूद हैं और बिनखोली में हम इस वक्त हैं और इनसे सीधी बात करेंगे कि आखिर युवक कब से घर से लापता हैं और पूरा घटना का क्रम क्या रहा है, इनसे जानकारी जुटाएंगे। तो कितने तारीख को आपके घर से युवक गए थे? 29 तारीख को वो घर से गया था। नाम क्या है उनका? योगेशपुरी जी। तो कहाँ के लिए निकले थे वो घर से? वो ऋषिकेश एम्स में जॉब के लिए निकला था। ऋषिकेश एम्स में? हाँ। तो उसके बाद घर से जाने के बाद आपकी कोई बात उनसे किस तरह? मेरी बात उससे 29 को भी हुई, 30 को भी हुई, 3 तक उसकी लास्ट बात हुई है मेरे से। 3 सितंबर? 3 सितंबर तक। जी। उसने यही बताया कि जिसने मेरे को बुलाया है वो नहीं मिल रहा है, कल मुझे मिल जाएगा, कहा 3। उसके बाद अब 3 से उसका फोन ही बंद है। किन्होंने बुलाया था? उन्हें बुलाया किसने? कोई ऐसे दलाल टाइप का था, वो 2018 से उसे ऐसे कहता था, मतलब इसमें लगाऊंगा इतने पैसे दे, उसमें लगाऊंगा इतने पैसे दे। वो घर में जिद करके देता मांगता था और मैं देती थी, मैं उसको बार बार जब मांग रहा था वो। अच्छा, नौकरी के नाम पर? नौकरी के नाम पर। तो कितने रुपए आपसे अब तक लिए गए उनके? उसने 2018 से अभी तक मेरे से 14 लाख रुपए ले लिए नौकरी के नाम पर। कहाँ नौकरी दिलाने की बात कर? उसे ऋषिकेश एम्स में कहा था। ऋषिकेश एम्स में? हाँ, मैं तुझे परमानेंट करूँगा एम्स में, लोगों से मैं 18 लूँगा, तेरे से मैं 14 ही लूँगा, 15 ही लूँगा, ऐसे करके वो बार बार बच्चे को ठगी करके दबाव देता था। बच्चा उसी की तरफ कह के मुझे दे करके जिद करता था घर से। मैंने हल्द्वानी में प्लॉट था वो बेच के उसको पैसे दिए। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वासुदेव लॉ कॉलेज के छात्रों के साथ वेबिनार आयोजित किया गया। वेबिनार में सिविल जज सीडी इमरान मोहम्मद खान ने लोकतंत्र, कानून का शासन और संविधान के महत्व के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। सिविल जज ने वर्तमान समय में फेक न्यूज, बेरोजगारी, लिंग भेद और समाज की असमानताओं को दूर करना लोकतंत्र की मुख्य चुनौतियां बताया। पर्यटन विभाग के तत्वाधान में 10 दिवसीय एडवेंचर फाउंडेशन प्रशिक्षण और शिवलिंग शिखर का आरोहण के लिए 6 सदस्यीय विदेशी दल को जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बुधवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साहसिक खेलों में रुचि रखने वाले जनपद उत्तरकाशी के युवक और युवतियों को निःशुल्क प्रथम 10 दिवसीय एडवेंचर फाउंडेशन प्रशिक्षण का आयोजन बुधवार से शुरू हो गया है, जो 24 सितंबर तक संचालित होगा।
हाई माउंटेन एक्सपीडिशन में आज हमारे यहाँ यूरोप में स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया से कुछ एक्सपीडिशन दल आया है जो कि शिवलिंग का पीक पे जाएगा, और इसके साथ ही जिला यूना से स्पॉन्सर्ड हमारे बच्चों की भी ट्रेनिंग रॉक क्लाइंबिंग आदि की आज ही उसकी शुरुआत भी कर रहे हैं। तो धीरे धीरे कोशिशें कर रहे हैं कि हम पर्यटन विभाग के जितनी भी गतिविधियाँ हैं, जितने भी उनके कोर्सेज हैं, उसको समय रहते पूरा करें, तो इससे आजीविका पे भी थोड़ा अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और एक जो कोविड के बाद जो गतिविधियां कम हो गई थी उसको भी एक नई शुरुआत मिलेगी। राज्य के पंजीकृत सांस्कृतिक कलाकारों के दलों से ऑडिशन कराने के खिलाफ कलाकारों में भारी आक्रोश है। आज अल्मोड़ा में कुमाऊं लोक कलाकार महासंघ के बैनर तले कलाकारों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। पारंपरिक परिधानों और लोक वाद्य यंत्र ढोल दमाऊ के साथ मुख्य कलाकार पहुंचे। कलाकारों ने अल्मोड़ा के चौघान पाटा चौक में राज्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन भी किया। इस दौरान कलाकारों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुतला भी फूंका। पहाड़ी आर्मी के युवा गैरसैंण पुलिस की कार्रवाई से नाराज हैं। पुलिस ने पहाड़ी आर्मी के एक युवक को विधानसभा घेराव के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गैरसैंण राजधानी सहित पहाड़ के कई सवालों को लेकर पहाड़ी आर्मी जिलों में जाकर युवाओं को जोड़ने का काम कर रही है। इसके साथ ही कहा कि बेरोजगार युवाओं को भी इस मुहिम से जोड़ा जाएगा। पहाड़ी आर्मी के संस्थापक सदस्य परवीन कुमार काशी को 2018 में झूठे मुकदमे जो लगाए थे उसमें कल अरेस्ट कर दिया है। वो जेल के अंदर है और वो तब तक जेल के अंदर रहेंगे, वो बेल नहीं लेंगे, तब तक जेल के अंदर रहेंगे जब तक जो हमारा मुख्य मुद्दा है गैरसैंण राजधानी स्थायी और रोजगार देना, जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो अंदर रहेंगे और अंदर रह के सत्याग्रह करेंगे। मेरी जनता से अपील है, एक बाहर का व्यक्ति इस उत्तराखंड राज्य के लिए इतना बड़ा त्याग कर रहा है तो उत्तराखंडियों को जागना होगा। अब आजकल चुनाव नजदीक हैं, इसीलिए सभी दावेदार लगातार अपने विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क कर रहे हैं। आज लैंसडाउन ब्लॉक प्रमुख दीपक भंडारी ने ढाबखाल में जनसंपर्क के साथ एक बैठक की, जिसमें क्षेत्र के कई लोगों ने भाग लिया और सभी वक्ताओं ने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से ब्लॉक प्रमुख को अवगत करवाया। सबसे पहले पूरे लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र में नेटवर्क की सबसे बड़ी समस्या और सड़कों की बदहाल स्थिति सहित कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। में जो जल जीवन मिशन का करोड़ों रुपए का बजट सरकार द्वारा लगाया जा रहा है, किसी भी घर में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। लोगों की सबसे बड़ी समस्या, लोग कह रहे हैं कि नल लग गए हैं लेकिन हमारे घरों में पानी नहीं आ रहा है। अब मैं इस मामले में अभी कुछ दिन पहले सचिवालय में इनके सचिव साहब से मेरी बात हुई थी कि नल तो घर घर पहुंच गए लेकिन उसमें पानी नहीं है। तो लोगों का इसमें बहुत रोष व्याप्त है और यहाँ पे सड़कों के बहुत बुरे हाल है। सड़कों में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि लोग यहाँ सड़कों में चलना दूभर हो गया है। कोई भी विभाग कोई काम करने को तैयार नहीं है और सरकार की उदासीनता है और सरकार का जो अधिकारियों पे कोई अंकुश नहीं है। देखो, श्रम विभाग के पैसे का 400 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। ये मैंने उस समय के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उनके द्वारा भी ये कहा गया था कि श्रम विभाग की जांच कराई जाएगी, और आज इतने महीने हो गए हैं उसकी श्रम विभाग द्वारा जो राशन फंचे बांटे गए हैं, जो हल्द्वानी से और देहरादून से फंचे बन करके आए हैं, और पहाड़ के दूर दराज के गाँव में चाहे धुमक हो, नैनीडांडा ब्लॉक हो, रिखनी खाल हो, जरी खाल हो, यहाँ ये फंचे बांटे गए हैं। उन फंचों में 5-5 किलो राशन थी और हमारे बेरोजगारों के लिए कोई श्रम विभाग कोई उद्योग लगाता। इन फंचों के लिए हमने उत्तराखंड राज्य नहीं बनाया था। जनपद नैनीताल के हल्द्वानी में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट के आवास में देर रात हुए धमाके के बाद केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट से दूरभाष पर वार्ता करते हुए यथा स्थिति के बारे में जाना। साथ ही बिजली गिरने जैसी स्थिति न होने पर इस धमाके की जांच कराने के लिए केंद्रीय मंत्री द्वारा जिले के उच्च अधिकारियों से वार्ता भी की। उत्तरकाशी जनपद के पीएमजीएसवाई विभाग चिन्याली सोन कार्यालय में विभिन्न ग्रामों के ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने ढोल नगाड़ों के साथ धरना प्रदर्शन किया और अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। चिन्याली सोन प्रधान संगठन के अध्यक्ष कोमल सिंह राणा और ग्राम पंचायत कोट के प्रधान बिशन लाल ने बताया कि ब्लॉक की कई सड़कें उक्त विभाग ने बनाई, लेकिन आज तक काश्तकारों को प्रतिकर भुगतान नहीं किया गया और सड़क निर्माण के दौरान क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियां जैसे पेयजल टैंक, चाल खाल, पैदल रास्ते, पेयजल लाइन का निर्माण नहीं हो पाया है। इस समस्या के लिए समय समय पर उक्त विभाग को लिखित और मौखिक रूप से सूचना भेजी गई, लेकिन आज तक समाधान न होने के कारण ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है।
सुभागा देवी नैथानी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा सनातन धर्म गर्ल्स इंटर कॉलेज में कोरोना काल में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 17 शिक्षकों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं कोरोना काल में स्वच्छता को लेकर चित्रकला प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें सनातन धर्म गर्ल्स इंटर कॉलेज के बच्चों ने प्रतिभाग लिया। संस्था के अध्यक्ष विजय लक्ष्मी काला ने कहा कि चित्रकला के माध्यम से छात्रों द्वारा अपनी कला का प्रदर्शन किया गया है, साथ ही उनका मनोबल बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें प्रतिभाग करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया। राज्य सरकार की पहल पर सितंबर के पहले पखवाड़े में प्रवेशोत्सव और स्वागतोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विकासखंड मुंसियारी के अटल उत्कृष्ट रायका मुंसियारी के सभागार में कक्षा 6 में और अन्य कक्षाओं में प्रवेश लेने वाले बच्चों का स्वागत किया गया। इस अवसर पर मुंसियारी उपखंड शिक्षा अधिकारी हेमचंद्र कश्यप ने मुख्य अतिथि के तौर पर अपने विचार रखे और कहा कि सरकारी विद्यालयों में अभिभावकों और बच्चों का रुझान बढ़ रहा है। इसी सत्र में अकेले रायका मुंसियारी में 46 बच्चों का प्रवेश हो चुका है। सरोवर नगरी नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय न्याय प्रणाली को और अधिक सरल और सुगम बनाने की दिशा में लगातार आगे कदम बढ़ा रहा है। न्याय प्रणाली में वादियों और प्रतिवादियों को जानकारी के अभाव में होने वाली दिक्कतों से बचाव हेतु जानकारी उपलब्ध कराने के लिए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति RS चौहान की पहल पर न्यायालय परिसर में ई सेवा केंद्र की स्थापना की गई, जिसका शुभारंभ मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति RS चौहान द्वारा फीता काटकर किया गया। ये सुविधा आम जनता के लिए शुरू की गई है। जो हमारे वादकारी हैं, जिनके मुकदमे माननीय उच्च न्यायालय में लंबित हैं, वो लोग आकर के अपने वादों के संबंध में जो है कब उनकी तारीख लगी है उसके बारे में सूचना प्राप्त कर सकते हैं। माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशगण कब अवकाश पर है उसकी सूचना मिलेगी। अगर कोई हमारी वर्चुअल कोर्ट चल रही है, ई कोर्ट चल रही है, उसके बारे में भी जानकारी यहाँ से इसकी भी ई सेवा केंद्र से मिलेगी। इसके अतिरिक्त जो हमने भारत सरकार ने जस्टिस ऐप डेवलप किए हैं, वो ऐप डाउनलोड करने में जो है भी सहायता इस ई सेवा केंद्र से मिलेगी। और ये सबसे पहले माननीय उच्च न्यायालय परिसर में प्रारंभ की गई है। इसके बाद जिला अल्मोड़ा में प्रारंभ की जाएगी। उसके उपरांत समस्त 13 जिलों के जिला न्यायालयों में ये सेवा। उत्तराखंड में भाजपा 2022 के मिशन 60+ को लेकर बेहद उत्साहित है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भाजपा हाईकमान को लग भी रहा है कि भाजपा 2022 के विधानसभा चुनाव में जहां फिर से 70 काबिज होगी, तो वहीं इस बार युवा नेतृत्व के साथ 60+ का लक्ष्य भी भाजपा लेकर चल रही है। इसी कड़ी में भाजपा ने उत्तराखंड चुनाव प्रभारी के रूप में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर प्रहलाद जोशी के साथ 2 अन्य सह प्रभारी भी नियुक्त किए थे, जो आज सुबह 10:30 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और तमाम कैबिनेट मंत्री और तमाम भाजपा नेताओं ने एयरपोर्ट पर प्रभारी का भव्य स्वागत किया। इसके बाद एयरपोर्ट से होते हुए प्रभारी का काफिला भानियावाला में पहुंचा, जहां बड़ी संख्या में मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने नेताओं का स्वागत किया। मैं आज आया हूं, मुझे विश्वास है हमारा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में और हमारे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व में उत्तराखंड में जो कुछ भी काम हमारा कामयाबी हुआ है, अभी 4 बरस से ज़्यादा, और अभी का जो नेतृत्व है मुख्यमंत्री जी का, हमारा जो बहुत अच्छे ढंग से सरकार चल रहा है, इसके कारण मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी जैसे लास्ट इलेक्शन में ज़बरदस्त जीत हासिल की थी, वैसी जीत हम हासिल करने वाले हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में बुधवार की देर शाम को नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के साथ एम्स में ही कार्यरत कर्मचारियों के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट किए जाने के बाद तमाम कर्मचारी धरने पर बैठ गए, जो कि सुपरिटेंडेंट की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जबरदस्त नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं मिली जानकारी के अनुसार एम्स परिसर में MS घेवरचंद के साथ उनके आवास स्थान पर स्टाफ के किसी परिवारजन ने मारपीट की। जैसे ही ये खबर एम्स के अन्य स्टाफ को मिली, तमाम कर्मचारी अपना विरोध प्रकट करते हुए गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में हीरो मोटर कॉर्प लिमिटेड द्वारा CSR मद से उत्तराखंड को प्रदान की गई 13 एम्बुलेंस का फ्लैग ऑफ करते हुए इस सहयोग हेतु हीरो मोटर कॉर्प का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले 4 सालों में राज्य में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक कार्य हुए हैं।
कोविड-19 के दौरान विभिन्न संगठनों, संस्थाओं और समाज सेवियों का पूरा सहयोग मिला है। विश्व पर्यटक स्थल चौकोडी में इन दिनों देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। कोरोना के कारण लंबे समय से पर्यटक पहाड़ों में घूमने नहीं आ रहे थे। कोरोना का कहर कम होने के बाद एक बार फिर पर्यटकों का रुख पहाड़ों में शुरू हो गया है। इन दिनों पर्यटक आवास गृह चौकोडी में पर्यटकों की बड़ी आवाजाही देखने को मिल रही है। पर्यटकों को KNBN के द्वारा पर्यटकों को लुभाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।